जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि है पीएचपी फॉर्म हैंडलिंग। तो बेसिकली ये है कि एचटीएमएल के अंदर से डाटा को इनपुट करवाने के लिए आप फॉर्म्स यूज़ करते हैं, और वो जो डाटा भेजते हैं वो फिर सर्वर साइड पे पीएचपी कैच करती है, और उसके हिसाब से आप डिफरेंट तरह के एक्शंस या चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरी के रेलिवेंट चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन हम कोड करते हैं साथ साथ, और फिर ये चीज़ें कवर होती जाएंगी साथ। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि हमें एक तो पीएचपी की फ़ाइल चाहिए होगी, और एक फॉर्म चाहिए होगा हमें, जो कि हम एक एचटीएमएल फाइल बना लेते हैं। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे और न्यू फाइल पे चले जाते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर है वो एक बेसिक बना लेते हैं हम, फॉर्म हैंडलिंग। और हम यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं छोटा सा फॉर्म। अच्छा, फॉर्म के अंदर दो एट्रीब्यूट्स बहुत लाजमी हैं जो यूज़ करने हैं आपने, और यूज़ होते भी हैं प्रॉपर फाइल हैंडलिंग के लिए। ठीक है, एक्शन और एक होता है मेथड। मेथड के अंदर आप गेट और पोस्ट लगा सकते हैं, और एक्शन का मतलब ये है कि इस फॉर्म का डाटा जिस भी जगह पे सबमिट होगा, जो इसका टारगेट होगा, उस फाइल का नेम लिख देना है आपने। ठीक है, तो हम कह देते हैं ये exp11.php। ठीक है, तो उसके बाद हम दो इनपुट फील्ड्स रखते हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्म के मतलब हम चीज़ें समझते हैं। तो हम एक कहते हैं लेबल और यूज़र नेम। तो ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल उसी टाइप का फॉर्म बना लेते हैं हम, यूज़र नेम, और नीचे आ जाएगी इनपुट। टाइप मीन्स के वो जो इनपुट फील्ड आप बना रहे हैं वो डाटा किस टाइप का एक्सेप्ट कर सकती है। तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप आपको एचटीएमएल सपोर्ट करती है, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, एंड सो ऑन। हम कहते हैं टेक्स्ट। दूसरा एट्रीब्यूट है जी नेम। नेम एट्रीब्यूट का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि नेम एट्रीब्यूट के अंदर आप जो भी नेम मेंशन करेंगे उसी के ज़रिए फिर आप पीएचपी के अंदर डाटा कैच करते हैं। ठीक है, तो ये नेम जो है वो आप इसको ऐसे समझ लें कि ये सर्वर साइड के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ये। ठीक है, हम इसको कह देते हैं यूज़र। ठीक है, और फिर हम आईडीज को सेटअप कर लेते हैं ताकि हम इसकी बाइंडिंग करवा सकें लेबल के साथ। ठीक हो गया जी, और फिर हम एक और बना लेते हैं लेबल, और इसमें हम कह देते हैं पासवर्ड। ठीक है, इसको कह देते हैं कि ये पासवर्ड के साथ बाइंड होगा, और हम कहते हैं इनपुट, और इसकी टाइप हम रखते हैं पासवर्ड, और इसको हम कहते हैं ये पास, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पासवर्ड। ठीक है, इस टाइप पासवर्ड का मतलब ये होता है कि आप जो भी करेक्टर्स लिखेंगे वो आपको एज अ स्टैरिक जो है ना, एज अ स्टार करके रिप्रेजेंट होंगे, मतलब डायरेक्टली विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, और तीसरा हम बना लेते हैं बटन। ये टाइप कर लेते हैं सबमिट, और हम कह देते हैं लॉगिन। तो ये हम फर्ज कर लेते हैं जी कि हम एक लॉगिन को इमिटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं फाइल को। तो हम देखते हैं कि ये फाइल कैसे रेंडर होती है, और फिर इसको हम पीएचपी के साथ कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिक फॉर्म आ गया। तो ये देखें, हम पासवर्ड वाली फील्ड में कुछ भी लिख रहे हैं तो वो एज अ स्टार्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं स्टेरिक्स के तौर पे। ठीक है, या डॉट्स कह सकते हैं आप, पॉइंट इसके वो विजिबल नहीं होगा। और यूज़र नेम की टाइप जो थी वो सीधी टेक्स्ट है, तो आप कुछ भी लिखेंगे तो वो इजीली विजिबल होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो ये है कि अच्छा जी, वो कह रहे हैं ये रिक्वेस्ट गई है। अच्छा, हम ना इस फाइल का नेम चेंज कर लेते हैं। इस फाइल को हम एक नई फाइल बना लेते हैं, उसको कहते हैं एक्सपी, क्योंकि अक्सर जो है ना वो ये
फाइल के अंदर जब हैश वगैरह आ रहा होता है तो उसको इशू करता है। तो हमने एक फ़ाइल बना ली exp11.php, तो हम यहाँ पे आके ना एक्शन को भी अपडेट कर लेते हैं उसके हिसाब से। exp11.php, ठीक है। तो फिर हम फॉर्म पे दोबारा जाते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो अब हमने ना इसको कोई इनपुट दे के देखना है। हम कहते हैं, ठीक है। तो अब देखें, इसका एक तो कोई रिज़ल्ट नहीं है, रीज़न बीइंग कि हमने अभी इसको पीएचपी में कुछ लिखा ही नहीं जो कि इसको कैच कर सके। तो हम यहाँ पे अब पीएचपी का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ये जो मेथड है ये डिसाइड करेगा कि आपने इन वेरिएबल्स को पीएचपी के अंदर गेट या कैच कैसे करना है, ठीक है। तो हम कहते हैं जी कि यूज़र नेम के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, यूज़र नेम। और अब आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ से इसको हम किस मेथड के ज़रिए एक्सेस करेंगे। तो हम लिखेंगे $_get। और अब आपकी आगे ना ये नेम वाली जो फील्ड है उसके अंदर आपने जो डाटा लिखा है वो यूटिलाइज होगा। हम इसको लिखेंगे यूज़र। दूसरा हम क्या लेते हैं, पासवर्ड। और ये भी बाय मीन्स ऑफ गेट मेथड जो है वो सबमिट होगा, तो हम इसको भी बाय मीन्स ऑफ गेट मेथड कैच कर सकते हैं। और इसका जो नेम हमने सेट किया था फ्रंट एंड से यानी कि HTML से वो पास सेट किया था, ठीक है। तो उसके बाद हम सिंपली इनको क्या करते हैं जी, आउटपुट करवा देते हैं। The entered username is username and the password is password, ठीक है। अच्छा, अभी आपने इसको देखना है। हम कहते हैं टेस्ट। तो ये यहाँ पे इसका ना कोई भी रिजल्ट नहीं आया। रीज़न बीइंग कि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जो PHP होती है वो सर्वर साइड पे होती है, मतलब सर्वर साइड लैंग्वेज है स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो आप HTML को तो डायरेक्टली चला सकते हैं विदाउट एनी सर्वर सपोर्ट, लेकिन जब भी PHP को चलाना होगा आपने तो वो जो PHP की फाइल है वो बाय मीन्स ऑफ सर्वर एक्सेस करेंगे आप। तो अभी ये देखें कि हम इसको लोकली सिस्टम के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, किसी सर्वर के ज़रिए एक्सेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि PHP के साथ एक बिल्ट सर्वर भी आता है इसका, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी PHP। तो ये हमने सर्वर स्टार्ट किया, ठीक है। तो कहते हैं जी सर्वर स्टार्ट हो गया। तो हम अब इन्हीं फाइल्स को ना सर्वर के ज़रिए एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो HTML की फाइल का नाम था वो था exp1011, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम यहाँ पे कह देते हैं यूज़र नेम क्या है जी, हैंडमैन 123, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे अब PHP एक्चुअली एग्जीक्यूट हुई है और हमारा डाटा यहाँ पे PHP ने कैच किया है। ये वाला यूज़र हो गया और ये वाला पासवर्ड हो गया इसका ये। अच्छा, यहाँ पे हमने जो एक चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि जो हमने अपने कोड में लिखा था ये यहाँ पे हमने PHP के अंदर कैच करने के लिए $_get यूज़ किया है। और जो फॉर्म का सबमिट का मेथड था वो था गेट। तो अब हम इसके ना कॉम्प्लिकेशंस या इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। तो हमने जब भी गेट लगाते हैं हम तो आपका डाटा जो है वो इसी तरह ना URL के अंदर शो होता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपके अगर कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे अगर आप कोई पासवर्ड वगैरह भी अगर फॉर इंस्टेंस भेज रहे हैं किसी को तो वो यहाँ पे ना उसके URI के अंदर कैच हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि गेट जो है वो उसका बेसिक जो पर्पज़ है वो ये है कि आप उसको इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए यूज़ करते हैं, ना कि डाटा सबमिट करने के लिए। मतलब
वो डाटा सबमिट हो और वो बैकएंड पे जाए और वो डाटा की नेचर सेंसिटिव हो सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ना ये आप कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है गेट का, लेकिन ये भी यूटिलाइजेशन के केस पे है कि अगर आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं सेंड कर रहे एचटीएमएल से तो फिर गेट आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, उसके अलावा एक और जो चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि गेट की ये जो लिमिट है ना कैरेक्टर्स की, वो स्पेसिफिक लिमिट होती है। कुछ ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं 2048 कैरेक्टर्स, ठीक है, कुछ इसका डबल सपोर्ट करते हैं। तो ये वाला इशू भी आता है इसमें गेट मेथड में। तो इसका जो अल्टरनेटिव है वो फिर ये है कि आप गेट को नॉर्मल टाइप की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, रिट्रीव करने के लिए यूज़ करते हैं, और जब भी आपने कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो उसके लिए आप करते हैं पोस्ट इस्तेमाल, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया पोस्ट, और अब यहाँ पे पीएचपी जो अपने वेरिएबल्स को कैच करेगी वो अब चूंकि पास ही पोस्ट से हुए हैं, तो अब आपको यहाँ पे पीएचपी की पोस्ट की ये जो सुपर ग्लोबल एरे होती है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम अपने पेज को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और हम देखते हैं कि अब क्या चेंजेस आते हैं इसमें। तो अच्छा, देखें कि अब भी लॉगिन हो गया और डाटा भी यहाँ पे उसने सक्सेसफुली कैच कर लिया और आउटपुट भी कर दिया। लेकिन आप उसके जो यूआरएल है उसके अंदर आप देखें तो आगे कोई भी पैरामीटर्स या कुछ भी चीज़ पास नहीं हो रही, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अब आपका कोई भी अगर सेंसिटिव डाटा है तो वो एज सच आसानी से कैच नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो आगे फिर एक फर्दर डिस्कशन आ जाती है कि क्या पोस्ट्स के ज़रिए जो डाटा भेजा जा सकता है वो वाक़ई कैप्चर नहीं हो सकता या उसके क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, ठीक है। तो अपेरेंटली ये है कि गेट का जो भी आप डाटा भेजते हैं वो यहाँ पे ना यूआरएल के अंदर विजिबल होता है, नज़र आ रहा होता है। जो पोस्ट वाला है वो इस तरह से आपको डायरेक्टली नज़र नहीं आता, ठीक है। और पोस्ट का जो एक और यूटिलाइजेशन का केस है वो ये है कि आप पोस्ट मेथड के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें भेज सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सर्वर पे जो है वो कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप करते हैं पोस्ट मेथड के ज़रिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक बार इसको गो थ्रू करते जाते हैं साहब। तो फॉर्म के अंदर वो कह रहा है जी कि एलिमेंट्स का ना जो है स्ट्रक्चर बनाता है फॉर्म के लिए, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की इनपुट फील्ड्स आ सकती हैं। तो ये उसने कुछ इनपुट फील्ड्स के बारे में डिस्कस किया है और उनकी कैटेगरीज बताई हैं। टेक्स्ट हो सकता है, नॉर्मल टेक्स्ट के लिए रेडियो हो सकता है कि अगर आपने मल्टीपल एमसीक्यू टाइप चीज़ें रखनी है लेकिन जिनमें से सेलेक्ट एक ही हो सके तो उसके लिए आप रेडियो बटन यूज़ करते हैं। फिर एक होती है चेक बॉक्स, वो ये होता है कि आप मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें। ये नॉर्मल वही चीज़ आ गई, दो उसने इनपुट फील्ड्स बना लिए हैं। अच्छा, रेडियो बटन का मैंने कहा था कि जब भी चॉइसेस दी गई हों और उनमें से आपने एक सेलेक्ट करनी हो, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये जो फॉर्म जब रेंडर होगा तो मेल, फीमेल या अदर लिखा आएगा, और इनका जो नेम है ये वाला एट्रीब्यूट है, ये देखें कि ये एक ही है, ठीक है। तीनों के अंदर जेंडर लिखा हुआ है, तो और इनकी टाइप भी रेडियो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई बंदा मेल सेलेक्ट करता है तो फिर भी जो बैकएंड को यानी कि पीएचपी को वैल्यू पास होगी वो जेंडर के तौर पे ही पास होगी, सिंगल वैल्यू। और अगर फीमेल सेलेक्ट करता है तब तब भी जाके वही जेंडर वाली वैल्यू के तौर पे उसको पीएचपी गेट करेगी, ठीक है। तो रेडियो बटन जो होता है वो मल्टीपल चॉइसेस के अंदर में से कोई भी एक चॉइस सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सबमिट बटन हम ऐसे भी बना सकते हैं, इनपुट टाइप सबमिट, जो कि क्या करेगा, फॉर्म के अंदर जो भी आपने डाटा लिखा है वो एक्शन वाली जो एट्रीब्यूट है वो जिधर पॉइंट आउट कर रही है उधर डाटा आपका सबमिट कर दे, ठीक है। ये यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी भी है और मेथड की वही चीज़ें आ गई जो मैंने आपको बता दी हैं पहले, और नेम एट्रीब्यूट का बता दिया मैंने आपको कि उसका बेसिक कंसर्न क्या होता है कि उसके ज़रिए पीएचपी जो है वो आपके डाटा को एक्सेस करती है, ठीक है। और ये कह रहा है जी कि एचटीएमएल फॉर्म के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, ये उसने एग्जांपल दी हुई है। तो जब भी आप करते हैं कोई चीज़ सबमिट वगैरह करते हैं, कोई फाइल होगी या इस टाइप की, तो उसके लिए ना आप ये फिर ये एट्रीब्यूट भी यूज़ करते हैं, ENC टाइप।
तो बाकी ये उसने कह दी PHP फॉर्म हैंडलिंग $_get एंड आर पोस्ट आर यूज टू कलेक्ट फॉर्म डाटा, ठीक है। और ये मैंने आपको कहा था ये सुपर ग्लोबल्स होते हैं, सुपर ग्लोबल एरेज, ठीक है। ये उसने पोस्ट के एग्जांपल दी है, तो हमने जैसे कि गेट के ज़रिए भी देखी और पोस्ट के ज़रिए भी देखी। तो बाकी उसने ना यहाँ पे ये डिफरेंस डिस्कस किए हुए, तो ये आपने देख लेना ध्यान से, ठीक है। वही चीज़ें हैं बिल्कुल सिंपल जो मैंने आपको समझा दी आसान करके, कि जब भी आप गेट यूज़ करते हैं तो आपके जो यूआरएल के अंदर है वो आपके वेरिएबल्स या पैरामीटर्स कह लें वो सेट होते हैं और सामने चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ठीक है। और अगर पोस्ट में चले जाते हैं तो वो आपको विजिबल नहीं होती। दूसरा ये है कि गेट का जो मेथड है HTTP मेथड है गेट का, तो इसमें ये है कि करैक्टर्स की लिमिटेशन होती है, जैसे कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 करैक्टर्स, तो लेकिन ये वेरी भी कर सकता है ब्राउज़र टू ब्राउज़र, ठीक है। पॉइंट इसके इस पे लिमिट होती है सही, ठीक है, लेकिन गेट के ऊपर सॉरी पोस्ट के ऊपर है इस तरह की कोई लिमिट नहीं होती। और ये उसने नोट पे भी लिखा है कि गेट आपको नहीं यूज़ करना चाहिए कि जब भी आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है जी PHP कुकीज़ वगैरह, तो ये हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा उसमें भी ये चीज़ें आएंगी, तो हम इनको तब देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो था उसमें बिल्कुल बेसिक ही है कि हम फॉर्म्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम HTML के ज़रिए इनपुट ले सकें और उसको कहीं पे सबमिट कर सकें, और वो जो हम सबमिट कर सकते हैं वो दो तरीके से हो सकती है, गेट या पोस्ट, ठीक है। इन सिंपल बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो गेट या पोस्ट, ठीक हो गया। और जो आपके इनपुट टाइप्स होती हैं वो डिफरेंट तरह के अलाउ करता है HTML, जिसके अंदर टेक्स्ट आ सकता है, पासवर्ड आ सकता है, रेडियो आ सकता है, चेक बॉक्स आ सकता है, नंबर आ सकता है, डेट आ सकता है, ठीक है। तो ये हमने दो फील्ड्स बनाई थी, इनपुट यूज़र नेम के लिए, पासवर्ड के लिए, ठीक है। और ये जो नेम का एट्रीब्यूट है इसका भी मैंने आपको समझा दिया कि PHP को आपने जब भी इस वैल्यू को पिक करवाना है तो आप पहले ये वाला जो HTML का मेथड है या HTTP का वर्ब है वो आप कहेंगे इसको पोस्ट, और फिर PHP आगे इसके ज़रिए एक्सेस करेगी, ठीक है। तो अगर ये मेथड हो जो HTTP का मेथड होगा गेट, तो फिर आप लिखेंगे $_get और आगे मेंशन कर देंगे जो भी नेम का एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू पास की हुई है आपने। जैसा कि इस केस के अंदर हमने जो मेथड यूज़ किया है वो पोस्ट है, तो दैट मीन्स PHP के अंदर भी जो उसकी सुपर ग्लोबल एरे है $_पोस्ट के नाम से वो अब डाटा कैच करेगी, और किस नाम से कैच करेगी, जो भी आपने इसका नेम के एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू सेट की हुई है, ठीक है जी। तो आज के लिए आई थिंक दैट्स इनफ।